हेलो दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कि 20,000 सैलरी में सिंगल आदमी खर्च कैसे चलाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या 20,000 सैलरी में एक सिंगल आदमी अपना खर्च चला सकता है, या फिर महीने के 20 दिन बाद ही पॉकेट खाली हो जाता है? अगर आप भी हर महीने सोचते हो यार पैसा तो आता है लेकिन कहाँ चला जाता है पता ही नहीं होता, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं आपको प्रैक्टिकल तरीके से बताऊंगा जिससे 20,000 सैलरी में भी आप रिस्पेक्ट के साथ जी सकोगे और सेविंग भी कर सकोगे और फ्यूचर भी बिल्ड कर सकते हो। सबसे पहले समझते हैं माइंडसेट। सबसे पहले आपको माइंडसेट बदलना होगा। अब तक आप जैसे भी करते रहो रहते होगे उसको आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो मैं आज से स्टेप बताऊंगा आपको, आगे से आप 6 महीने तक ये फॉलो करना और आप 6 महीने बाद कहोगे कि हाँ हमारे अंदर कुछ चेंजमेंट हो गया है। क्योंकि 20 दिन बाद आपका पैसा खाली हो जाता है, जेब खाली हो जाता है, तो क्या करते हो आप उधार मांगने लगते हो, ये करने लगते हो, लोन लेने लगते हो। ये सब चीज़ नहीं करना है। इसलिए हमारा मेन टॉपिक यही है कि 20,000 सैलरी में आप कैसे अच्छे तरीके से अपना खर्चा चला सको और सेविंग कर सको। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं माइंडसेट अपना चेंज करो। सबसे पहले एक बार क्लियर कर लो, प्रॉब्लम सैलरी कम होने की नहीं होती है। प्रॉब्लम प्लानिंग ना होने की होती है। सिंगल आदमी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या होती है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम होती है, रिस्क लेने का टाइम होता है, फ्यूचर बनाने का बेस्ट फेस होता है। अगर इस फेस में पैसा कंट्रोल नहीं किया तो सैलरी 50,000 भी आपको हो जाएगी लेकिन फिर भी आपको कमी लगेगी। चलिए नेक्स्ट पार्ट समझते हैं, जो कि हमारा है 20,000 का रियलिस्टिक बजट। हम समझते हैं 20,000 रुपये कैसे कैसे इन्वेस्ट करें और कहाँ कहाँ करें, ताकि आपका खर्चा मेंटेन हो जाए और महीने के एंड तक आपका जो 20,000 रुपये है वो चल सके। ये ना मंथ के लास्ट में आप किसी से उधार मांग लो। मैं आपको इस वीडियो में यही बताऊंगा कि आपको उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप सेविंग भी कर सकोगे अपने ही उसी 20,000 रुपये में। चलिए समझते हैं। प्रैक्टिकल कैलकुलेशन करके हम आपको समझा रखे हैं नीचे, आप स्टेप बाय स्टेप चलिए समझते हैं इसको। अगर आप टायर 2 या टायर 3 सिटी में रहते हो, टायर 2 टायर 3 सिटी का मतलब आप अपना शहर छोड़ के किसी और शहर में जाके काम करते हो, किसी और राज्य में जाके काम करते हो, या फिर किसी और जगह जाके काम करते, किसी और कंट्री में, किसी और राज्य में, किसी और शहर में। उसको टायर 2 टायर 3 सिटी बोलते हैं। वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है? रूम रेंट देना पड़ता है, फूड में इन्वेस्ट करना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल, मोबाइल, इंटरनेट, ट्रेवल, पर्सनल एक्सपेंस। ये सब खर्च आपको वहाँ पे बाहर अगर आप जाते हो अपना शहर छोड़ के तो वहाँ करना पड़ता है। तो मैंने एक बजट बना रखा है। जैसे आपको रूम रेंट लेना है तो 5,000 रुपये का ही लेना है, उससे ज़्यादा का नहीं लेना है। फूड लेना है 5,000 रुपये का, फूड पे खर्च करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल पे 1,500 रुपये से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। ये सब कैसे करोगे आगे हम बात करेंगे कि आप इसको कैसे कर सकते हो। मोबाइल इंटरनेट पे 1,000 से ज़्यादा नहीं खर्च करना है, ट्रेवलर पे 2,000 से ज़्यादा नहीं खर्च करना है, पर्सनल एक्सपेंस पे 1,500 से ज़्यादा नहीं खर्च करना है। टोटल खर्च आपका 16-17 हज़ार रुपये हो जाएगा और इसमें से 3,000 रुपये बच गए हैं आपके। अब ये जो आपके 3,000 रुपये बचे हैं यही आपकी असली पावर है। रूल याद रखो हमेशा, पहले सेविंग निकालो बाकी खर्च बाद में करो। सेविंग सबसे पहले आपकी ज़रूरत है। सब चलिए समझते हैं रेंट। रेंट का गेम समझते हैं। रूम रेंट में 5,000 लिया हूँ। इसमें सबसे बड़ा खर्चा रेंट का होता है, जो कि फिक्स्ड डिपॉजिट होता है हमारा। एक तरह से मान लो कि बाहर रहना है तो वो देना ही देना है। कोई अपने घर में आपको फ्री में नहीं रखेगा, तो एज ए रेंट आपको देना ही पड़ेगा। गलती क्या होती है आप लोगों से? सिंगल हो फिर भी लग्जरी रूम चाहिए होता है आपको, एसी चाहिए हो रूम में, प्राइमरी लोकेशन चाहिए। रिजल्ट क्या निकलता है? सैलरी का 40% रेंट में ही चला जाता है आपका पैसा। जैसे मान लो 20,000 सैलरी है तो 7-8 हज़ार रुपये का आप रेंट ही दे रहे हो, तो फायदा क्या हुआ आपका? आप सही तरीके से स्मार्ट ऑप्शंस क्या है इसमें? आप शेयर रूम ले लीजिए। शेयर रूम मतलब ये होता है कि आप किसी अपने कलीग के साथ, अपने किसी दोस्त के साथ, अपने किसी फ्रेंड के साथ आप रूम कर सकते हो। दूसरा क्या है? आप पीजी ले लो। तीसरा क्या है? ऑफिस के पास रूम ले लो। रूल्स क्या होगा कि रेंट सैलरी का 25 से 30% ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपकी सैलरी 20,000 है तो मैंने रेंट लिया है 5,000। आप ये ध्यान कर लो कि आपका जो रूम है वो 5,000 से ऊपर नहीं लेना है आपको। भले ही आप चाहे सिंगल ही क्यों ना रहो लेकिन 5,000 से ऊपर वाला
रूम आपको नहीं लेना है। अगर आपका रूम 500 से ऊपर ज़्यादा महंगा पड़ रहा है तो आप देख लो किसी पार्टनर के साथ रह लो या किसी फ्रेंड के साथ रह लो उसमें। नेक्स्ट बात करते हैं हम खाने का पैसा। खाने के पैसे में क्या होता है, डेली अगर आप बाहर खाओगे तो 200-300 रुपये आपका पर डे चला ही जाएगा। अगर आप बाहर खाओगे तो मतलब महीने के 6-7-8 हज़ार रुपये आप सिर्फ खाने में ही इन्वेस्ट कर दे रहे हो। सोल्यूशंस क्या है इसका? सुबह सिंपल ब्रेकफास्ट कर लो। अपने यहाँ घर पे बनाना है, ये बाहर नहीं जाना है। ब्रेकफास्ट में आप कुछ भी कर सकते हो, अंडा आमलेट या फिर चाय, ब्रेड या फिर अपना सैंडविच वगैरह कुछ भी आप बना के कर सकते हो इजीली। पोहा वगैरह हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं ब्रेकफास्ट के लिए जो इजी टू मेड है। आप अच्छे जल्दी बना सकते हो और कर सकते हो। दूसरा, लंच टिफिन। लंच टिफिन अगर पॉसिबल है तो सुबह बना लो, नहीं पॉसिबल है तो कहीं बाहर से मेस लगा लो। ओके। रात का सिंपल कुकिंग। रात का सिंपल का खाना मतलब रात का खाना आपको खुद बनाना है। आप खुद बनाओ, उससे क्या रहेगा, हेल्थ भी रहेगा, आपका बचा रहेगा, सही रहेगा आपका। आपका पैसा भी बचेगा। अब देखो, जो 200-300 रुपये पर डे आप बाहर खर्चा कर रहे हो, आप 200-300 रुपये से कम बजट में आप अपने रूम में ही अच्छा खाना खा सकते हो, जिससे आपकी हेल्थ भी सही रहेगी। बाहर के खाना को आपको पता ही है, ऑयली रहता है, बहुत सारी तरीके से अनहाइजीनिक रहता है वो। तो आप अपना फ्रेश खाना बनाओ अपने रूम पे और उसे आप खाओ। उससे आपका पैसा भी बचेगा। और मैं वादा करता हूँ, अगर आप ये फॉलो करोगे तो 5,000 से ज़्यादा खर्चा नहीं होगा आपके खाने में। आप चाहे एक मंथ इसको फॉलो करके देख लीजिएगा। अगर आप बाहर खाते हो महीने का 7-8 हज़ार रुपये आपके जाते होंगे। अगर आप रूम में बना के खाओ तो मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ 5-10 रुपये से ज़्यादा आपका पैसा नहीं लगेगा। चाहे तो आप इसको एक ही महीने फॉलो करके देख लीजिएगा, अंतर आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्मॉल एक्सपेंस जो बड़ा हो जाता है। मतलब महंगे रिचार्ज, ओटीटी सब्सक्रिप्शन, हर वीकेंड आउटिंग, ऑनलाइन शॉपिंग, ये सब चीज़ें आपको नहीं करना है। महंगा रिचार्ज आपको नहीं करना है। दूसरा, ओटीटी सब्सक्रिप्शंस नहीं लेना है। हर वीकेंड पे बाहर नहीं जाना है। हर वीकेंड मतलब हर संडे ही बाहर चले जा रहे हो, वो चीज़ नहीं करना है। ऑनलाइन शॉपिंग को इग्नोर करो। आप देखो, महंगे रिचार्ज करोगे उसका कोई बेनिफिट्स नहीं है। आप 2-3 सिम लेके 4 सिम लेके उस पर रिचार्ज कर रहे हो, उसका क्या फ़ायदा भाई? एक सिंगल सिम रखो। आप इतने बड़े बिजनेसमैन तो हो नहीं, आप 20,000 की जस्ट नौकरी कर रहे हो सिंपल सा। तो आप एक सिम रखो, उसमें रिचार्ज करो और उसी सिम को परमानेंट चलाओ आप। 4-5 सिम लेके चलाने का, उधर फालतू का रिचार्ज कराने से कोई फायदा नहीं। आजकल रिचार्ज वैसे ही बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है। ओटीसी सब्सक्रिप्शन जो आप लेते हो, ओटीसी सब्सक्रिप्शन में क्या देखते हो आप? सीरीज देखते हो, पिक्चर देखते हो। काम की चीज़ तब भी नहीं देखोगे। देखना आपको सीरीज पिक्चर ही है, लेकिन उसके लिए भी आप ओटीसी सब्सक्रिप्शन ले लो। क्या फायदा है इस सब चीज़ों का? आप ओटीटी सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो चलो ठीक है, काम की चीज़ देखो, एजुकेशनल चीज़ देखो, अच्छी वीडियो देखो जिससे आपके लाइफ में ग्रोथ हो। लेकिन आप वो नहीं करोगे, आप ओटीटी सब्सक्रिप्शन लेके सीरीज देखोगे और मूवी देखोगे। और ये रियल फैक्ट है आपके जीवन में। हर वीकेंड पे घूमने नहीं जाना है आपको। आप भी घूमना इग्नोर करो। जाओ, घूमने जाओ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको घूमना अपने बजट के अंदर ही है। बजट से बाहर जाके घूमना आपको नहीं है। ऑनलाइन शॉपिंग इग्नोर कर दो। अगर आप मार्केट से कंपेयर करोगे ऑनलाइन शॉपिंग का तो दोनों में डिफरेंस आपको दिख जाएगा। जाओगे आप मार्केट में कोई चीज़ खरीदने, वो 100 रुपए का मिलेगा। वही चीज़ आप ऑनलाइन लोगे तो आपको 150 रुपये में मिलेगा। तो ये जो 50 रुपए का डिफरेंस है, ये आपके ही पॉकेट से लग रहा है, इस बात को आप समझो। तो आप जाओ मार्केट में, वहां से आप जो खरीदना आपको, वहां से आपको खरीद के ले आओ आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। ऑनलाइन शॉपिंग को आपको बिल्कुल इग्नोर करना है। इससे आपका पैसा बचेगा। हाँ, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप हर संडे जाके एक प्लान बना लो कि भैया हमें क्या क्या चाहिए, हर संडे जाके आप मार्केट से लेके चले आओ। आपको डेली मार्केट भी नहीं जाना पड़ेगा। याद रखो, फोन जरूरत है लेकिन स्टेटस सिंबल नहीं है। अब चलिए बात करते हैं जो सिंगल लड़कों की सबसे बड़ी गलती होती है। मैं 4 गलतियां दिखा रहा हूँ आपको। ईएमआई पे फोन लेना। भैया आपको ईएमआई पे फोन नहीं लेना है। जब तक आपके पास पूरा पैसा ना हो जाए फोन लेने का, तब तक आपको फोन नहीं लेना है। कोई भी चीज ईएमआई पे
मैं कहूँगा आप इग्नोर करो। ईएमआई बनाया गया है कि आप ईएमआई पे धीरे धीरे करके आप सामान को, किसी भी सामान को, महंगे सामान को ले सकते हो, लेकिन ईएमआई से आपको नुकसान ही होगा। मान लो अचानक से अगले महीने आपको नौकरी चली गई, तो आप कहाँ से ईएमआई भरोगे? फिर आपके घर में वही बैंक वाले आएंगे, टॉर्चर करेंगे। फिर आपके ये लेनदार वाले आएंगे, या क्या रिकवरी एजेंट आएगा आपके घर, फिर वो उससे स्ट्रेस बढ़ता है। तो मेरा सजेशन ये है, आप, हाँ, ईएमआई के तौर पे आप सेविंग कर लो। जो पैसे, मान लो आपको कूलर खरीदना है, कूलर मान लो 10,000 रुपए का है, तो आप 10,000 रुपये पहले ही ईएमआई मत कन्वर्ट करो। 10,000 रुपये पहले आप बचाओ। हर महीने जैसे ईएमआई दोगे, हर महीने पहले आप 1,000 करके बचा लो। 8-10 महीने में जब आपके पास हो जाए 10,000, जाके एक साथ कूलर खरीद लो, ताकि उससे आपको कोई झंझट नहीं रहेगा, कोई स्ट्रेस नहीं रहता है आपके माइंड में। दूसरा, क्रेडिट कार्ड का मिसयूज मत करो। क्रेडिट कार्ड का अगर एक बार जिसने भी मिसयूज किया, वो, क्रेडिट कार्ड एक समझ लो दलदल है। अगर उसमें आप पड़ गए, आप उससे जीवन में कभी भी बाहर नहीं निकल सकते हो। इसीलिए क्रेडिट कार्ड जितना हो सके उसका यूज ही मत करो, चाहे कितना भी आपको कुछ इमरजेंसी पड़ जाए। लेकिन हाँ, इमरजेंसी में आप यूज करो। लेकिन आजकल जो क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, हम देख रहे हैं, हमने एनालिसिस भी किया, कई लोगों से बात भी की है, वो केवल आप लोग ये सामान खरीदना है, वो सामान करना है, यहाँ शॉपिंग करना है, जो वहाँ करना है, इन्हीं सब चीज में क्रेडिट कार्ड का यूज करते हो। लेकिन ये सब चीज नहीं करना है। क्रेडिट कार्ड मीन्स होता है इमरजेंसी फंड, जो आपकी बहुत जब जरूरत पड़े तब आपको उसको यूज करना है। दूसरा है दोस्तों का प्रेशर में खर्च। भैया, दोस्तों के चढ़ावे में आके अपना खर्च मत करो, कि भैया आज उसने आपको चढ़ा दिया बिल्कुल, तो आप चाहो चल यार अच्छा खर्च कर देते हैं 2,000 3,000। उसमें आपको नहीं पड़ना है। आपका दोस्त कितना भी कहे, आपको खर्च नहीं करना। हाँ, अगर आपको लगता है कि वैलिड पॉइंट है, तो आप खर्च कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे अननेसेसरी खर्च नहीं करना है आपको, किसी के चढ़ावे में आके आप कुछ भी खर्च करने लगो। ये माइंडसेट नहीं रखना है बिल्कुल भी। आज एंजॉय कर लें, कल देखेंगे कल का क्या होगा। ये आपको बिल्कुल भी माइंड में नहीं रखना है, क्योंकि कल भी आपको ही देखना है। कल क्या होगा? आज एंजॉय कर लोगे, कल नहीं रहेगा, फिर किसी से उधार मांगोगे, फिर अगले महीने प्रॉब्लम होगी। इससे अच्छा है भैया, जितना बजट है उतने में ही आप अपना काम चलाओ। यानी आदत फ्यूचर को डिले करती है। आप उधार लोगे तो अगले महीने का भी प्रोसेस स्लो हो जाएगा। इसलिए जितना कोशिश हो सके आपको उधार से इग्नोर करना है। आपको ईएमआई वगैरह पे कुछ भी सामान नहीं लेना है, क्रेडिट कार्ड का मिसयूज नहीं करना है, लोन नहीं लेना है कहीं से। आप पहले सेविंग करो, उसके बाद खर्च करो। सेविंग भी मैं आपको बताऊंगा अभी आगे चल के। इसमें सिंगल हो, पैसे बचाने का गोल्डन टाइम होता है, क्योंकि सिंगल रहते हो इतना खर्च नहीं होता है आपके पास, आप पैसे इजीली बचा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है, इस पे हम बात करेंगे सेविंग। सेविंग का ही हम समझ लेते हैं क्या क्या है सेविंग में। अगर आप 3,000 पर मंथ सेव करते हो, जैसे मैंने ऊपर बताया था कि सब कुछ मिला के 16-17 हजार ही खर्च हो रहा था आपका, वो भी मैंने बहुत मैक्सिमम अमाउंट लेकर रखा था, इतना आपका खर्च नहीं होता, फिर भी मैंने एक एवरेज ले लिया था मैक्सिमम अमाउंट के साथ। उसके बाद ही आपका 3,000 रुपये पर मंथ बच रहा था। अब ये जो 3,000 पर मंथ आपका बच रहा है, एक साल में आपका 36,000 बचेगा, 3 साल में 1 लाख हो जाएगा। अब इसको सही तरीके से कैसे यूज कर सकते हो? और अगर सैलरी बढ़ी तो सेविंग और बढ़ेगी। सेविंग से मिलते हैं आपको कॉन्फिडेंस, इमरजेंसी सेफ्टी, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। सेविंग से भाई देखो, अगर आप सेविंग करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ भैया हमारे पास इतना पैसा है, पीछे बैकग्राउंड में मेरे पास है। अगर एक महीना नौकरी चली भी गई तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, चलो 1 महीने का खर्च मेरे पास पैसे हैं, मैं चला लूंगा, तब तक नौकरी ढूंढ लेता हूँ। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा। इमरजेंसी सेफ्टी भी रहेगी, चलो अचानक से कहीं जरूरत पड़ गई तो आपके पास हाँ बैलेंस है, आप उसको दे पाओगे। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, मतलब अगर आपको लगता है कि आगे चल के आपको कुछ बिजनेस वगैरह करना है, तो आपके पास बैलेंस है। आप ये नहीं किसी से लोन लेके, किसी से उधार लेके कुछ कर रहे हो, आपके पास बैलेंस है, आप उससे अपना बिजनेस कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है इनकम बढ़ाने की सोच। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको 20,000 पे ही पूरे जीवन पर नौकरी नहीं करना है, नहीं तो आपकी 20,000 परमानेंट सैलरी नहीं है। ये फेस में फोकस होना चाहिए, जब आपकी 20,000 सैलरी, उस समय आप फोकस करो, अपनी स्किल बढ़ाओ,
स्किल पे काम करो। अगर आपको लगता है स्किल पैसे दे के भी लिया जा सकता है, जैसे बहुत सारे कोर्स होते हैं कि आपको 100 200 रुपए दे के कोर्स खरीदना पड़ता है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए, तो आप उस चीज में पैसा लगाओ, ना कि वो टीटी सब्सक्रिप्शन लगाओ, वो क्या नाम है, मूवी देखने के लिए, सीरीज देखने के नहीं। स्किल लर्निंग पे अगर आप काम करना है, तो आप उस पे अगर कोई कोर्स लग रहा है आपको, आप जिस भी फील्ड में हो, अगर आपको लग रहा है उससे रिलेटेड कोई कोर्स आपको मिल रहा है, तो आप उस कोर्स को लेके अपनी स्किल को बढ़ाओ, ताकि आपकी फ्यूचर में चलकर सैलरी और इंक्रीज हो सके। सर्टिफिकेशंस सर्टिफिकेशंस आप बढ़ाओ, मतलब जितनी ज़्यादा सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेशन मीन्स होता है यहाँ पे कि आप अपना एजुकेशनल पावर बढ़ाओ। आप अगर 10वीं करे हो, 10वीं में आपको पता है कि आपको 20, आप कितना भी स्किल बढ़ा लोगे, 10वीं पर कोई भी कंपनी 20,000 से ज़्यादा आपको पैसे नहीं देगा। ये आपको भी पता है अच्छी तरीके से, इसीलिए कोशिश करो कि नए नए कोर्स खरीदो, जिससे आपको कंपनी में लगा के और भी इनकम कर सको। साइड इनकम का कुछ सोचो, उसके बाद प्रमोशन टारगेट मिलेगा आपको। खर्च कंट्रोल करो, इनकम इंक्रीज करो। ये माइंड में आपको बना के रखना है। ये कंबाइन लाइफ चेंज करता है। खर्च कंट्रोल रखोगे, इनकम इंक्रीज करोगे, तो ये दोनों कंबाइन लाइफ चेंज करता है। नेक्स्ट है पावरफुल कंक्लूजन। सिंगल आदमी अगर 20,000 में डिसिप्लिन हो गया, तो 50,000 में किंग जैसे लाइफ जी सकता है। अगर आप 20,000 रुपए को ही मैनेज करना सीख गए, तो अगर सैलरी आपको मान लो, सोच लो 50,000 हो जाती, तो आप सोचो कैसे करोगे। तब तो आप किंग जैसा लाइफ जी सकते हो। पैसा कम होना प्रॉब्लम नहीं है, पैसा मैनेज ना करना, ना कर पाना प्रॉब्लम है। आज ये डिसाइड करो, सैलरी आते ही सेविंग साइड में, फिर खर्च। ये आपको आज से डिसाइड करना है। चलिए अब बात कर लेते हैं। अगर आप भी 20,000 सैलरी में स्ट्रगल कर रहे हो, तो कमेंट में लिखो स्टार्ट टुडे। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगा हो, तो लाइक कर दो, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, ताकि उसको भी कुछ समझ में आए, और इस तरीके से जो मैंने ऊपर बताया है, इस तरीके से प्लान करके अपने पैसे को क्या करते हैं, मिनिमाइज कर ले। पैसे कैसे बचाएं, पैसे कहाँ खर्च करें, ये भी आपके दोस्त भी समझ पाए। और प्रैक्टिकल लाइफ नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लो। चैनल सब्सक्राइब करके आपको बेल आइकन दबाना है। उससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई वीडियो ऐसे रिलेटेड डालूंगा, तो सबसे पहले आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पावरफुल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।